गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 9 सितंबर 2020 और 9 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और प्रत्येक कंट्री और स्टेट को मैप के थ्रू दिखाया जाएगा और उनके बारे में स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य साक्षरता यानी लिटरेसी में शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है इसमें केरल। ऑप्शन डी करेक्ट है। केरल शीर्ष पे, पहले पे, दूसरे पे दिल्ली, तीसरे पे उत्तराखंड और सबसे लास्ट में आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखना है। तो ये एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की रिपोर्ट। इसके अनुसार साक्षरता में शीर्ष पे रहा है केरल, तो 96.2%। इसके साथ शीर्ष पे है केरल। साक्षरता किसे बोलते हैं? यानी सात वर्ष से कम आयु के जो भी व्यक्ति यानी जो बुक्स को पढ़ना लिखना ये जानते हैं उनको साक्षरता में काउंट किया जाता है। कोई भी व्यक्ति हो 7 वर्ष से कम उम्र के, 7 वर्ष या इससे अधिक वाले जो भी व्यक्ति किताब लिखना बोलना पढ़ना जानते हैं तो उनको साक्षरता में गिना जाता है। तो केरल में 96.2% के साथ शीर्ष पे है। दिल्ली 88.7, उत्तराखंड में 87.6। तो ये तो टॉप 3 है। उसके अलावा नीचे से टॉप 3 है आंध्र प्रदेश 66.4। पहले बिहार था लेकिन बिहार नीचे से थर्ड पे 70.9%। उसके बाद नीचे से सेकंड पे राजस्थान और नीचे सबसे आंध्र प्रदेश 66.4। तो याद रखना है, राजस्थान नीचे से सेकंड है जबकि आंध्र प्रदेश सबसे लास्ट में और पहले पे है केरल। अब ये केरल है तो पहले मैप में देखते हैं केरल को। ये रहा मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन और गवर्नर हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान और चीफ जस्टिस है केरल हाई कोर्ट के एस मणि कुमार। उसके अलावा केरल की बात करें तो पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क दोनों इंपॉर्टेंट है केरल से। उसके अलावा पेरियार नदी भी है केरल में और एक शांत घाटी भी है केरल में। उसके अलावा फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। उसके अलावा जो केरल का जो तट होता है उसे बोलते हैं मालाबार तट। उसके अलावा सर्वाधिक साक्षरता की बात आई है यहाँ पे तो सर्वाधिक लिंगानुपात भी केरल का है 1084 1084 यानी लिंगानुपात क्या होता है? तो यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को बोलते हैं लिंगानुपात। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, यानी 1000 से ऊपर होगी तो लिंगानुपात अधिक है और कम होगी तो कम है। तो ये ध्यान रखना है। हरियाणा का सबसे कम था लिंगानुपात 877 यानी 1000 पुरुषों पे 877 महिलाएं हैं। उसके अलावा सबरीमाला टेम्पल ये कहाँ पे है? केरल में। उसके अलावा 2 नृत्य याद रखना है, कथकली और मोहिनीअट्टम, तो ये केरल के हैं दोनों। उसके अलावा एक कथक है उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान कथक नृत्य। उसके अलावा नारियल, रबर, काजू, इलायची, काली मिर्च और जितने भी जो मसाले हैं उनमें केरल है टॉप पे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे स्टैटिक जीके के। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डेविड एटनबर्ग। यही है डेविड एटनबर्ग। तो ये ब्रिटिश प्रसारक है और इन्हीं को जो पूर्व प्रधानमंत्री है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने इनको सम्मानित किया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज से यानी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से। तो ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर यानी प्रसारक है डेविड एटनबर्ग। तो ये नाम याद रखना है। उसके अलावा इशिका चौधरी, अभी इनको एमपी गवर्नमेंट द्वारा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा लिसा कैंपबेल, ये कनाडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके अलावा विंकेश गुलाटी, अभी कल ही बताएं इनका नाम भी, ये अभी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन इसके अध्यक्ष बने थे विंकेश गुलाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं 8 सितंबर को। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी के अवसर पर वो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था जो रैंकिंग जारी की गई है साक्षरता के अकॉर्डिंग, ये जारी की गई थी अभी 8 सितंबर को एनएसओ ने, यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो ये मनाया जाता है हर साल 8 सितंबर को।
उसके अलावा विश्व शारीरिक चिकित्सा दिवस भी है 8 सितंबर को, और इसकी थीम याद रखना है इस दिवस की साक्षरता दिवस की, यानी साक्षरता के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है ये दिवस। इसकी थीम है, थीम वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, ये इसकी थीम है। उसके अलावा इसे मनाता कौन है, यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी इसकी 4 नवंबर 1946 को। हेडक्वार्टर इसका यूनेस्को का पेरिस में, और इसके महानिदेशक हैं एड्रो अजोले। तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, फ्रांस की कैपिटल में। तो यूनेस्को इसे मनाता है। उसके अलावा सितंबर के और भी दिवस रिवाइज कराते हैं। अभी 7 सितंबर को मनाया गया था नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके अलावा 5 सितंबर को मनाया गया था अभी अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। उसके अलावा शिक्षक दिवस भी था 5 सितंबर को एस राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। उसके अलावा 2 सितंबर को था विश्व नारियल दिवस, और उसके अलावा नारियल के उत्पादन में शीर्ष राज्य था भारत का केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गए हैं। तो भारत बना है 4था देश बना है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला भारत दुनिया का। तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी अभी DRDO इन्होंने ये तैयार किए हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होती है, 1 सेकंड में 2 किलोमीटर तक का वार कर सकती हैं, और इसकी स्पीड जो साउंड की स्पीड होती है उसकी 6 गुना है। तो भारत 4था देश बन गया है ये टेक्नोलॉजी वाला। उसके अलावा इससे पहले 3 देश कौन कौन से हैं, एक है रसिया, दूसरा है USA, तीसरा है चाइना, और चौथा इंडिया। रूस, अमेरिका, चीन और भारत बना है 4था। उसके अलावा जो DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी, उनका कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपका मित्र नामक शैक्षणिक चैटबॉट किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, यही है मनोहर लाल खट्टर, और इन्होंने आपका मित्र नामक शैक्षणिक एक चैटबॉट पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जितने भी जो छात्र हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, उनको एडमिशन संबंधी प्रश्नों के हल के लिए है ये एक अपनी तरह का चैटबॉट है। तो ये लॉन्च किए हैं आपका मित्र हरियाणा गवर्नमेंट ने। उसके अलावा अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने जितनी भी जो निजी सेक्टर की जॉब है उनमें 75% आरक्षित की थी हरियाणा के लिए, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन थी, जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है उनमें नहीं है ये रूल लागू, 50,000 से कम वाली सैलरी में ये रूल लागू हैं। बात करें हरियाणा की, तो ये रहा मैप में हरियाणा, कैपिटल है इसकी चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। उसके अलावा बात करें हरियाणा की, तो कालेसर नेशनल पार्क है हरियाणा में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है हरियाणा में, ये संजय नेशनल पार्क ये है मध्य प्रदेश में। उसके अलावा 4थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे पंचकुला में, इस बार के हुए थे गुवाहाटी में। तो चौथा पहला हुआ था दिल्ली में, दूसरा पुणे में, तीसरा गुवाहाटी में, चौथा होगा पंचकुला में 2021 में। उसके अलावा पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे अभी भुवनेश्वर में, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे रही थी। उसके अलावा मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, परिवार पहचान पत्र योजना, संपर्क बैठक, उसके अलावा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, और जो अंबाला बस स्टैंड है उसका नाम सुषमा स्वराज के नाम पे रखा गया था अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो ये याद रखना है हरियाणा से इतने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विरुधुनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना है। तो ये किस राज्य का जिला है, तो ये तमिलनाडु का जिला है विरुधुनगर जिला। तो ये पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना है। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, तो इनमें जितने भी जो यहाँ पर जितने भी जो उद्योग हैं और जितने भी जो कारखाने, जितने भी इंडस्ट्रीज सारे, उनमें जो लेन देन होता है वो पूरी तरह डिजिटली होता है। इस वजह से ये पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना है तमिलनाडु का। तो बात करें तमिलनाडु की, ये रहा मैप में तमिलनाडु, कैपिटल है इसकी चेन्नई, चीफ मिनिस्टर है एडापंडई के पलनस्वामी, और इनको पोल एरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया था अभी। उसके अलावा गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। उसके अलावा जो तमिलनाडु है उसके तटीय प्रदेश को बोलते हैं कोरोमंडल तट। उसके अलावा तमिलनाडु से बताते हैं मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु में। उसके अलावा कुंडनकुलम
न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में। उसके अलावा एक कल्पक्कम भी है, ये भी तमिलनाडु में। उसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, दोनों कहाँ पे? तमिलनाडु में। उसके अलावा तमिलनाडु से एक जैसे 3 क्वेश्चन बताते हैं रैंकिंग से रिलेटेड। जैसे अभी CMFRI यानी सेंट्रल मराइन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसकी रिपोर्ट आई थी, तो मछली उत्पादन में गुजरात को पीछे छोड़कर सबसे शीर्ष वाला राज्य बना था मछली उत्पादन में तमिलनाडु। उसके अलावा RBI की बाजार कर्ज की रिपोर्ट आई थी, सबसे ज़्यादा बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु था टॉप पे। उसके अलावा मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को लोन देने में शीर्ष पे था तमिलनाडु। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखना है तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष टीम यानी महिला और जो पुरुष टीम है उसको समान वेतन देने का नियम पारित किया है, यानी उनको समान सैलरी देने का नियम पारित किया है ब्राजील ने। तो ब्राजील का जो फुटबॉल फेडरेशन है उसने महिला और पुरुष टीम को समान वेतन देने का नियम पारित किया है। तो ये रहा मैप में ब्राजील। तो कौन से महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में। उसके अलावा ब्राज़ील वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज। तो ऐसे बताते, पहला ये है रसिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चाइना, चौथा है अमेरिका, पांचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया। ये याद रखना है। उसके अलावा 7वां अपना देश भारत है, और उसके अलावा 8वां अर्जेंटीना है, 9वां कजाकिस्तान है, और सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री है कजाकिस्तान, यानी अंतःस्थलीय देश है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। उसके अलावा 10वां सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। ब्राजीलिया कैपिटल है, ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल, और यहाँ के प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो। उसके अलावा अभी जो 2020 का जो गणतंत्र दिवस हुआ था उस पर चीफ जस्टिस थे ये जेयर बोल्सोनारो, भारत के, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रधान यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो ये नियुक्त किया गया है नीतीश्वर कुमार को। ऑप्शन है करेक्ट है, तो नीतीश्वर कुमार, यही है नीतीश्वर कुमार। और इन्हीं को अभी जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा भी नए बने थे, दूसरे नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उनका प्रधान सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट किया गए हैं। तो ये नीतीश्वर कुमार, तो ये मनोज सिन्हा के प्रधान सचिव बने थे। उसके अलावा और भी क्वेश्चन बताते हैं, विन्नी महाजन ये पंजाब के पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। उसके अलावा हार्दिक सतीश चंद्र शाह ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बने थे। उसके अलावा पी परवीन सिद्धार्थ रामनाथ कोविंद जो कि राष्ट्रपति हैं उनके निजी सचिव बने थे। उसके अलावा ये जम्मू कश्मीर के बने, तो पहले मैप में देखता है जम्मू कश्मीर, ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर, इसके नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल। जितने भी जो राज्य होते हैं उनमें राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल अपॉइंटमेंट होते हैं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाचीगाम नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क, तीनों इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर से। उसके अलावा एक हेमिस नेशनल पार्क, ये लद्दाख में पड़ता है, पहले जम्मू कश्मीर में आता था क्योंकि दोनों एक ही थे, पहले राज्य था इसलिए, अब लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, तो ये हिम तेंदुओं के लिए फेमस है। उसके अलावा वुलर झील, डल झील, बेरीनाग झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, ये चारों पांचों झीलें जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा सबसे लंबी रोड सुरंग है 9.2 किलोमीटर लंबी, ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, और इसका नाम बदलकर अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो क्या है? लिसा सिंह, ये भारतीय मूल की राजनेता हैं। उसके अलावा मैथ्यू हेडन, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं मैथ्यू हेडन, तो इसको तो बहुत बार नाम सुना होगा मैथ्यू हेडन का। तो ये है लिसा सिंह और ये है क्रिकेटर मैथ्यू हेडन। तो ये है, थोड़ी सी मिसप्रिंट थी, इमेज थोड़ी अलग थी। तो ये है मैथ्यू हेडन और ये है लिसा सिंह, तो ये भारतीय मूल की राजनेता हैं। उसके अलावा ये पूर्व क्रिकेटर है मैथ्यू हेडन, तो इन्हीं को ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। तो ऑस्ट्रेलियन किए हैं, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा 6ठे नंबर का कंट्री है एरिया वाइज। उसके अलावा खेलों की राजधानी भी कहा जाता है, कैपिटल ऑफ गेम्स ऑस्ट्रेलिया को। उसके अलावा कैनबरा कैपिटल है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ट्रेजरर स्कॉट मॉरिसन। उसके अलावा जो समवर्ती सूची है ये कहाँ से ली गई है?
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अनिल जैन को। ऑप्शन बी करेक्ट है, यही है अनिल जैन, और ये भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं। इन्हीं को ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन टेनिस एसोसिएशन इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गए हैं, तो नाम याद रखना है इनका। उसके अलावा उत्पल कुमार सिंह ये भी लोकसभा सचिव बने थे। उसके अलावा गैरी स्टीड ये न्यूजीलैंड टीम के क्रिकेट टीम के पुरुष कोच बने थे, मुख्य कोच बने थे पुरुष टीम के। उसके अलावा केनिची आयुकोवा ये मारुति सुजुकी के एमडी एंड सीईओ हैं केनिची आयुकोवा, और इन्हीं को भी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये था आज करंट अफेयर का वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्या कुनुका योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं। उसके अलावा आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं अपने प्रॉब्लम। इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप जरूर शेयर कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।